फैक्ट्री में एक आदमी कोने में बैठा बीड़ी पी रहा है और फैक्ट्री से जाते हुए लोगों को एकटक बस देखे जा रहा है। अरे क्या लाला, आज घर नहीं जाना क्या? रोज तो 10 मिनट पहले ही झोला उठाकर चल देते थे, फिर आज क्या हुआ? अरे कुछ नहीं शंभू, हम तो बस बखत काट रहे थे। सोचा बहुत दिन हो गए, क्यों ना कुछ बातें हो जाए साथ चलते चलते। लाला की बात सुनकर शंभू मन ही मन मुस्कुराया और लाला के हाथ से बीड़ी ले कश लगाते हुए बोला, अच्छा, तो आज अमावस्या है, तभी तेरी फट रही है। चल आजा, आधे रास्ते तक तो तेरे साथ ही चलूंगा, बाकी का आधा रास्ता तुझे खुद ही तय करना होगा, ठीक है? शंभू लाला से कहता हुआ उसे अपने साथ चलने का इशारा करता है और दोनों एक रास्ते पर चल पड़ते हैं। बीच घने जंगल से होते हुए दोनों बातें करते हुए जा ही रहे थे कि बातों बातों में शंभू ने लाला से पूछ लिया, यार एक बात बता, 16 साल हो गए तुझे इस फैक्ट्री में काम करते हुए, लेकिन आज तक तूने ये नहीं बताया कि हर अमावस्या की रात को तू घर जाने में इतना डरता क्यों है? लाला शंभू का सवाल सुनकर जवाब देने से फिर से कतरा रहा था, पर शंभू के बार बार बोलने पर आखिरकार लाला ने अपने मन की बात उसे बताते हुए कहा, शंभू यार क्या बताएं, हम जिस गांव से जाते हैं उस गांव में एक कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि गांव वालों ने एक औरत को चुड़ैल बताकर उसे नदी में पत्थरों से बांधकर डुबोकर मार डाला था। पर कुछ लोगों का कहना है कि उस औरत को जानबूझकर मारा गया, क्योंकि उस औरत के पति को इस बात की भनक लग गई थी कि उसका और भी मर्दों के साथ नाजायज संबंध है। इसलिए उसके पति ने पहले तो गांव वालों के ही कत्ल किए, फिर जानवरों को मारा और सबका इल्जाम अपनी पत्नी पर लगाकर उसे चुड़ैल साबित कर दिया। फिर साजिश करके गांव वालों से उस औरत को ही मरवा दिया। वो बेचारी बेकसूर थी, इसलिए अपना बदला लेने वो वापस आई और रात में जो भी इंसान गांव के आसपास दिखता है तो वो चुड़ैल उसे नदी में ही डुबोकर मार डालती है। मेरा चचेरा भाई भी ऐसे ही मारा गया था। अब तू ही बता यार, ऐसी कहानी सुनकर किसको डर नहीं लगेगा? लाला की सारी बात सुनकर शंभू कुछ सोचते हुए बोला, तो इन सब बातों से अमावस्या की रात का क्या लेना देना है? अरे उस औरत को अमावस्या की रात को ही तो मारा गया था। इस रात उसकी शक्तियां और बढ़ जाती है। ऐसे में मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता भाई। खूब सारे इलाज के बाद तो अब मेरी पत्नी पेट से हुई है। शंभू भी लाला की सारी परेशानी समझ गया, पर इससे पहले वो उसकी कुछ मदद कर पाता तभी शंभू ने देखा कि वो अब नदी के पास आ गया है। नदी का सन्नाटा लाला को अंदर से खाया जा रहा था। पहले तो उसके मन में आया कि वो आज रात नदी के इस पार ही रह जाए। ये सोचकर जब उसने आसपास देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो नदी के पास अकेला ही खड़ा था। शंभू कब लाला को छोड़कर चला गया, इसकी भनक लाला को महसूस ही नहीं हुई। बहुत हिम्मत कर और बार बार राम का नाम लेते हुए वो नदी में उतर गया। वो कमर तक पानी में उतरा ही था, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जम से गए थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे पैर क्यों नहीं उठ रहे हैं? कहीं वो चुड़ैल हमें मारने के लिए तो नहीं आ गई? राम 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 राम। खुद से कहते हुए लाला पानी में छटपटाने लगा। वो पानी में हाथों से मारता हुआ नदी से बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकामयाब ही रही और कुछ घंटों की नाकाम कोशिश के बाद वो पानी में चुप खड़ा हो गया। फिर गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा, कौन है तू और क्या चाहिए तुझे? लाला की इतना कहते ही
पानी के अंदर से दो लाल आंखें से देखने लगी और नदी के अंदर के बुलबुलों के साथ उससे किसी की आवाज आई। डर मत, मारूंगी नहीं तुझे, बस मेरा एक काम कर दे। और अगर नहीं किया तो? लाला ने डरते हुए पूछा, और उसके इतना कहते ही वो धीरे धीरे और अंदर तक धंसने लगा था। खुद को पानी में अंदर धंसता देख उसे अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी थी। उसने छटपटाते हुए तुरंत पूछा, ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम भी वादा करो, तुम्हारा काम होने के बाद तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगी ना? लाला के इतना कहने पर उसे महसूस हुआ कि वो अब अपने पैरों को हिला पा रहा है, और फिर अगले ही पल वो तैरता हुआ वापस नदी के किनारे पर आ गया और आंखें बंद कर दम भर सांस लेने के बाद जैसे ही उसने अपने सामने देखा तो उसकी सांसें उसके हलक में रुक गई थी। लाला के सामने नदी की रेत से एक अक्स बना हुआ था जिसकी आंखें लाल थी। सड़े हुए बांस के लोथड़े से बना हुआ चेहरा देख लाला मरने को हो गया था। तुम जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कुछ मत करना। लाला की बात सुनकर चुड़ैल के साए ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिसे सुन वो उल्टे पैर ही वापस गुड़ की फैक्ट्री की ओर दौड़ पड़ा। लाला अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि दूर उसे शंभू नजर आया। शंभू को देख लाला की जान में जान आ गई। उसने चिल्लाते हुए शंभू को आवाज लगाई और फिर दौड़ता हुआ उसके पास चला गया। अच्छा हुआ शंभू, तुम मिल गए। हम ना कसम से मरते मरते बचे हैं। अरे लाला, तू तो अपने घर चला गया था ना, फिर यहाँ कैसे? नहीं भाई, उस चुड़ैल ने तो हमें नदी में ही रोक लिया था और बोली अगर हम उसका काम नहीं करेंगे तो वो हमें मार डालेगी। कैसा काम लाला? अरे बस एक छोटा सा काम है जिसके बदले में हमें खजाना भी मिलेगा और फिर हमें किसी की भी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। पर उसे करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बोल, तू हमारा साथ देगा ना? खजाने का नाम सुनकर शंभू की आंखों में भी लालच की चमक जाग गई थी। उसने तुरंत ही लाला को हाँ कर दी और लाला एक बार फिर शंभू के साथ नदी के किनारे खड़ा था। लाला, तू तो किसी खजाने की बात कर रहा था, फिर मुझे यहाँ किनारे पर क्यों ले आया? शंभू, तुम्हें याद है हमने तुमको एक औरत की कहानी सुनाई थी जिसे जिंदा ही पत्थरों से बांधकर नदी में डुबाकर मार दिया गया था? हाँ, तो क्या ये वही नदी है? औरत की कहानी सुन शंभू के माथे पर भी शिकन आ गई थी, जिसे देख लाला बोला, अरे डरने की जरूरत नहीं है, बस कहानी में एक छोटा सा बदलाव है। उस औरत को किसी पत्थर से बांधकर नहीं, बल्कि उसके ही इकट्ठा किए हुए जेवरों के बक्से से बांधकर नदी में फेंक दिया गया था। तो अब हमारा काम बस इतना ही है कि हमें नदी में से उस बक्से को ढूंढना है और उस औरत के बचे हुए अवशेषों को अंतिम संस्कार कर उसे मुक्ति दिलानी है। फिर उसका सारा खजाना हमारा हो जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे। शंभू, अमीर। लाला की बात सुनकर शंभू उसका कहा करने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी नदी में कदम रखते ही तेज हवाएं चलने लगी। नदी का पानी भी उफान मारने लगा था, लेकिन इससे पहले शंभू ये सब समझ नदी से वापस अपना पैर खींच पाता, लाला ने एक धक्के से उसे पूरा का पूरा ही नदी में फेंक दिया। अचानक नदी में जाने से शंभू की सांसें फड़फड़ाने लगी थी। उसने नदी के अंदर देखा तो उसे अपने चारों तरफ खूब सारी लाल आंखें दिखाई दे रही थी, जिन्हें देख शंभू नदी में चिल्लाने लगा। उसके मुंह से बुलबुले निकल रहे थे। फिर देखते ही देखते नदी की रेत ने एक शरीर का रूप ले लिया और पानी के अंदर ही वो शंभू को मारने लगी। उसका दम घोटने लगी। शंभू बहुत देर तक पानी के अंदर छटपटाता रहा, एक एक सांस के लिए अपने नाखूनों से पानी को नोचता रहा।
पर शंभू की हर हरकत पर वो चुड़ैल उसके आंख नाक मुंह सब जगह में नदी की रेत भर देती, जिससे शंभू और तड़प उठता। इधर लाला भी पानी से निकल रहे बुलबुले देख समझ गया था कि वो चुड़ैल शंभू को नदी के अंदर ही मार रही है और शायद ही अब वो जिंदा वापस आएगा। लाला का कहा सच हो गया। कुछ देर बाद शंभू की फूली हुई बॉडी नदी की सतह पर तैरने लगी। शंभू मर चुका था। उसकी लाश को इस तरह से नदी में तैरता हुआ देख लाला को भी अपने किए पर पछतावा होने लगा था, पर अपनी जान के बदले उसे किसी और की जान की कुर्बानी सस्ती लग रही थी। उसने चुड़ैल से कहा, हमने तुम्हारा कहा कर दिया है। जिस परिवार ने तुम्हारी ये हालत की थी, उस पीढ़ी के आखिरी खून के कतरे को भी तुमने अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया है। अब तो हमें जाने दीजिए। हाँ दोस्तों, नदी की चुड़ैल का ये हाल जिस परिवार ने किया था, वो उसका पूरा वंश खत्म करना चाहती थी, जो उसने लाला की मदद से पूरा किया। दरअसल शंभू को कभी पता ही नहीं था कि उसके परदादा ने क्या किया था, लेकिन वो कहते हैं ना, पूर्वजों की दौलत मिले ना मिले, लेकिन पूर्वजों के कर्मों का फल जरूर मिलता है। ऐसा ही कुछ आज शंभू के साथ भी हुआ। नदी की चुड़ैल ने शंभू को मार अपने सालों का इंतजार खत्म किया और इस दुनिया से मुक्त हो गई। उस दिन के बाद से नदी का खौफ और बढ़ गया, लेकिन शंभू के मरने के बाद नदी में फिर कभी किसी की मौत नहीं हुई। पर इतना सब होने के बाद भी लाला आज भी अमावस्या की रात को नदी पार करने से डरता है, क्योंकि पहले उसे नदी की चुड़ैल का डर होता था, लेकिन अब अपने दोस्त शंभू की आत्मा से डर लगता है, जो आज भी लाला से अपने पतले के इंतजार में नदी किनारे ही बैठा रहता है। उसने भी मरते वक्त कसम खाई है कि वो भी लाला के पूरे वंश को खत्म करके ही इस दुनिया से मुक्ति लेगा। इसलिए मैं गांव में पोस्टिंग नहीं लेना चाह रही थी। अच्छा भला शॉर्टकट है, फिर भी न जाने क्यों लोग इधर से जाने को मना कर रहे थे। शायरा, अगर गांव वाले मना कर रहे थे तो तुम्हें उधर से नहीं आना चाहिए था। खैर, अपना ध्यान गाड़ी चलाने पर लगाओ, मैं कॉल रखता हूँ अभी। जैसे ही शायरा ने कॉल रखा, उसकी गाड़ी धुक धुक करते हुए रुक गई। उसने कई बार चाबी घुमाकर स्टार्ट करने की कोशिश की, पर सब बेकार रहा। उसने सामने देखा तो दूर दूर सिवाय अंधेरे और सन्नाटे के कुछ नहीं दिख रहा था। ऊपर से आसपास से आने वाले कुत्ते और भेड़ियों की आवाजों से उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपना मोबाइल उठाया ताकि नीलेश से मदद मांग सके, पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसलिए शायरा खुद ही हिचकिचाती हुई गाड़ी से नीचे उतरी ताकि देख सके कि आखिर दिक्कत क्या है। गाड़ी से उतरते ही उसे आसपास की अजीब आवाजें और भी तेज सुनाई देने लगी। जब उसने घबराते हुए अपनी गाड़ी का बोनट खोला तो उसमें से बेहिसाब धुआं बाहर निकलने लगा, जिससे वो खुद को खांसने से रोक नहीं पाई। फिर जब धुआं छटा तो उसने पाया कि इंजन बहुत गर्म हो गया है। उसे नॉर्मल करने के लिए उसने इंजन के वाटर बॉक्स में पानी भर दिया। फिर जैसे ही उसने गाड़ी के बोनट को नीचे किया तो सामने एक लाल गुब्बारा दिखा, खूनी लाल, जो बोनट के ऊपर ही लहरा रहा था। गुब्बारे को देखकर शायरा चौंक गई, क्योंकि दूर दूर तक उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। उसने घबराते हुए उस गुब्बारे को पकड़ने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो उस गुब्बारे को पकड़ पाती, हवा के एक झोंके के साथ वो उड़ने लगा। शायरा ने गुब्बारे की तरफ ऐसे देखा जैसे पता नहीं क्या उससे छूट कर जा रहा है, और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे उस गुब्बारे के पीछे पीछे चल पड़ी। हर बार वो उस गुब्बारे की डोर को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती और हर बार वो हाथ से छूटकर गुब्बारा आगे निकल जाता। ऐसा करते करते शायरा गुब्बारे के साथ अपनी कार से दूर जंगल में एक काठ के घर के पास पहुंच गई, जहां पहुंचकर उसे याद आता है कि वो अपनी गाड़ी से बहुत दूर निकल आई है। जिसके बाद वो वहां से उल्टे पांव अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने को हुई ही थी कि अचानक वो लाल गुब्बारा एक तेज आवाज के साथ फट गया।
और उसके साथ ही उस घर का दरवाजा खुला, जिसके अंदर से अनगिनत चमगादड़ बाहर उड़ाए। और फिर एक दरवाजे की चौखट को पकड़ते हुए कोई उसके पीछे से अपना आधा मुंह बाहर निकालता है, जिसकी आंखें काली स्याह और सर पर एक अजीब पगड़ी थी। उसे देखते ही शायरा चीख पड़ी। उसने डरते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? बाहर क्यों नहीं आते और इस वीरान जंगल में क्यों रहते हो? शायरा के सवाल का उस पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए एक बार उसने फिर से चीखते हुए पूछा, अरे कौन हो तुम? गुब्बारे वाला, इधर अंदर आ जाओ, गुब्बारे दूंगा मैं। तुम्हें यही चाहिए ना? आओ ले लो। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि शायरा के मन में फिर से एक बात आई कि वो वहां से भाग जाए। फिर उसने आओ देखा न ताव और उल्टे पैर वहां से भागने को हुई ही थी कि कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने उसके बालों को पकड़कर उसे अंदर घसीट लिया हो। गुब्बारे वाले ने भी भयानक मुस्कान के साथ दरवाजा एक झटके में बंद कर लिया। ये क्या बात हुई? सिर्फ गाड़ी मिली, मेरी बीवी कहाँ गई? देखिए श्रीमान, तनिक अपना आवाज नीचे कीजिए। ये पुलिस स्टेशन है, आपका ससुराल नहीं है। और मना किया था ना गांव वालों ने, फिर भी जेम्स बॉन्ड बनने की क्या जरूरत थी? है हो गया ना कांड। और आपकी बीवी पहले नहीं है और ना ही आखिरी होगी। अरे भला भूत प्रेत के मामले में हम पुलिस वाले क्या करेंगे, है ना श्यामलाल? जी सरकार, देखिए हम फिर भी कोशिश करेंगे, पर आज तक कोई मिला ही नहीं, तो आपकी बीवी कौन सी? खैर कोशिश करेंगे हम, आप जाइए। नीलेश समझ गया था कि इन पुलिस वालों के वश में कुछ भी नहीं है। ऊपर से उसने गांव वालों से पूछताछ में जितना भी सुना, उससे वो समझ गया था कि उस रास्ते में कुछ तो ऐसा है जो काफी अजीब है। नीलेश मॉडर्न था, पर उसे भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास भी था, इसलिए वो इंटरनेट पर भी इस जगह के बारे में छानबीन करने लगा। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, द ग्रेट घोस्ट हंटर वांट टू क्विट हंटिंग। नीलेश ने आज तक घोस्ट हंटिंग के बारे में बस सुना ही था, लेकिन उस घोस्ट हंटर की कहानी पढ़ उसे ये विश्वास हो गया था कि हो न हो उसकी बीवी शायरा को ढूंढने में वो ही उसके काम आ सकता है। इसलिए वो उस गांव से काफी दूर पहाड़ों की तरफ उस घोस्ट हंटर को ढूंढने निकल पड़ा, जिसके बारे में उसे बस इतना पता था कि वो हिमाचल में कहीं रहता है। पर कहते हैं ना कि प्यासे तालाब को ढूंढ ही लेते हैं, वैसे ही नीलेश ने भी उस घोस्ट हंटर के पते को ढूंढ निकाला। वो घोस्ट हंटर कपल हिमाचल की भीड़ भाड़ से दूर एक पहाड़ी के कोने में रहते हैं। जैसे ही नीलेश वहाँ पहुँचा, एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, तुम आ ही गए नीलेश। मैंने कहा था मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स को, तुम उनका पता ढूंढ ही निकालोगे। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे और भी बहुत कुछ पता है नीलेश, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। घबराओ मत, चार्ल्स के यूनिवर्स में मेरे जैसे और भी बहुत अनोखे नमूने हैं। इस वक्त तुमने जिस गमले पे हाथ रखा है, असल में वो शापित है। ओह, आराम से, अगर ये टूटा तो वो आजाद हो जाएगा। और वो तो मेरे जैसा मासूम भी नहीं है। अगर तुम ये सब जानते हो तो ये भी बता दो कि मेरी बीवी कहाँ है। नीलेश, ये सब उनको ही जान पाता है जो हमें तलाश रहे होते हैं। ज्यादा उम्मीद मत लगाओ इस नटखट आत्मा से, और तुम यूं ही मत घुमा करो, वरना फिर से कैद कर दूंगा। मिस्टर चार्ल्स के इतना कहते ही वो आत्मा गायब हो गई। चार्ल्स भी नीलेश को अपने घर के अंदर ले गए, जो किसी नॉर्मल इंसान के घर जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसका हर एक कोना वहाँ रखी हर एक चीज बयां कर रही थी कि ये घर एक घोस्ट हंटर का ही है। अंदर पहुँचते ही चार्ल्स नीलेश से कहता है, पता है, हमें दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, फिर भले ही उसमें आस्था हो या ना हो। ठीक इसी तरह भूत पिशाच या किसी पैरानॉर्मल चीजों से बचकर रहना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप भूत में विश्वास रखते हैं या नहीं। शायरा को उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो गई। लोगों के मना करने के बाद भी गई।
देखिए मिस्टर चार्ल्स, ये बात तो सभी कह रहे हैं, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। प्लीज आप उसे बचा लीजिए। नीलेश की इस बात पर चार्ल्स ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, माफ करना पर हमने घोस्ट हंटिंग छोड़ दी है, बस अब तुम जा सकते हो। प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरी आखिरी उम्मीद है आप। ओफो नीलेश, तुम्हें ये भी पता नहीं कि वो जिंदा भी होगी या नहीं, फिर अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? भूल जाओ उसे। मिस्टर चार्ल्स, क्या ये तुम खुद से कह पाते? अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाती तो? नहीं ना? तो हम इसकी मदद जरूर करेंगे। Shall we go now? मिस्टर चार्ल्स अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाए और फिर बाकी जरूरी सामान के साथ वो नीलेश के साथ निकलने के लिए तैयार हो गए। हेलो मिस्टर नॉटी, जब तक हम वापस नहीं आते हैं मेरे यूनिवर्स की जिम्मेदारी तुम्हारी, समझे? जो हुक्म मेरे आका, कोई शैतानी नहीं और नजरें हर जगह रखना। आत्मा को ये सारी बातें कहते हुए चार्ल्स नीलेश के साथ आगे बैठ जाता है और मिसेज चार्ल्स पीछे। उनकी गाड़ी अपनी मंजिल की ओर निकल जाती है। लगभग 6 से 7 घंटे की ड्राइव के बाद वो उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां से शायरा गायब हुई थी। लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते उन्हें काफी रात हो गई थी। तभी नीलेश ने एक बोर्ड के सामने गाड़ी रोक दी जिस पर लिखा था, रात को इस मार्ग पर सफर न करें। क्यों रुक गए नीलेश? डर ने प्यार को खत्म कर दिया क्या है? चार्ल्स की इस बात पर नीलेश ने कुछ नहीं कहा, बल्कि दनदनाते हुए गाड़ी अंदर ले गया। उसने अपनी गाड़ी ठीक शायरा की गाड़ी के पास जाकर रोक दी। वहाँ सब कुछ उसी रात की तरह था, वही सन्नाटा, वही अंधेरापन और वही अजीब अजीब सी जानवरों की आवाजें। और उन्हें कुछ वैसा नहीं दिख रहा था या महसूस हो रहा था जिससे वो शायरा का पता लगा सके। मिसेस चार्ल्स शायरा की गाड़ी में जा बैठी और दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रख अपनी आंखें मूंद ली। जिसके बाद मिसेस चार्ल्स ने वो सब महसूस किया जो शायरा के साथ हुआ। अंत में उन्हें एक अंधेरा कमरा दिखा जहां अचानक से एक अजीब पगड़ी पहने हुए इंसान उसके मुंह के पास आकर चीखा और इधर मिसेस चार्ल्स की आंखें भी तेज सांस के साथ खुल गई जिनमें डर साफ दिख रहा था। वो गाड़ी से उतरते हुए हाँफने लगी। तुम ठीक तो हो ना? क्यों करती हो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल? पता है ना ये तुम्हें अंदर से कमजोर करती है। चार्ल्स, शायरा जिंदा है, वो किसी अंधेरे कमरे में बंद है। नीलेश कहाँ है? चार्ल्स ने जब पीछे देखा तो वहाँ नीलेश नहीं था। वो उसे आवाज देने लगे और जब थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो नीलेश बेसुध जंगल की तरफ बढ़ा जा रहा था। चार्ल्स दौड़ते हुए गया और नीलेश के कंधे पर हाथ देकर उसे रोक लिया। तब तक मिसेस चार्ल्स भी वहाँ आ गई। तुम कहाँ जा रहे थे नीलेश? उस लाल गुब्बारे को देखते ही मैं उसके पीछे जाने लगा था। उस कमरे में भी गुब्बारे थे। हो ना हो इन सभी चीजों के पीछे गुब्बारों का कुछ ना कुछ तो लेना देना है। और जब हम साथ हैं तो गुब्बारे दिख नहीं रहे कि ये जो भी आत्मा है वो अकेले इंसान का ही शिकार करती है। लेकिन आगे कुछ करने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि यहाँ ऐसा क्या हुआ था जो ये जगह ऐसी हो गई है। इस जगह के बारे में पता लगाने के लिए वो तीनों पास के गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पूरा का पूरा गांव सो रहा है। तभी उनकी नज़र मंदिर पर जाती है और वहाँ एक बूढ़े पुजारी को उठाकर आप बीती बताते हैं। जिसके बाद पुजारी कहता है, बात बहुत पुरानी है। इसी गांव में एक गरीब गुब्बारे वाला रहता था जो इसी बाजार में आकर गुब्बारे बेचता था। पर कुछ आवारा लड़के रोज अपनी बीड़ी से उसका गुब्बारा फोड़ दिया करते थे। वो उसकी बार बार गुजारिश करने पर भी नहीं रुके। फिर एक दिन पुजारी ने आगे बताया कि एक दिन वो गुब्बारे वाला खाली हाथ बाजार आया, जिस पर उन लड़कों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे गुब्बारे वाले आज नहीं लाया अपना फुग्गा, अब हम क्या फोड़ेंगे? लेकर आया हूँ ना, वो देखो। गुब्बारे वाले ने इशारे में कहीं दूर लाल गुब्बारे का झुंड दिखा दिया और कहा, जाओ जाओ जी भर के फोड़ लो अपनी बीड़ी से गुब्बारे।
गुब्बारे वाले के इतना कहते ही वो सब आवारा लड़के बीड़ी फूंकते हुए गुब्बारे वाले के पास पहुंच गए। अरे आज तो मजा आएगा, इतने सारे गुब्बारे, चलो मैं करता हूँ शुरुआत। फिर जैसे ही उसने बीड़ी गुब्बारे में लगाई तो एक तेज धमाका हुआ, क्योंकि गुब्बारे वाले ने उन लड़कों को मजा चखाने के लिए उनमें से कई गुब्बारों में रसोई सिलेंडर की गैस भर दी थी, जिसका धमाका एक सेकंड के लिए किसी बम की तरह हुआ। इस बात का अंदाजा खुद गुब्बारे वाले को भी नहीं था, पर वो लड़के इससे पूरी तरह झुलस गए, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने गुब्बारे वाले का हाल बुरा कर दिया और जंगल में एक काठ के घर में बंद कर दिया, जहां वो भूख और प्यास से मर गया, जहां से आज तक किसी ने उसकी लाश भी नहीं हटाई। पुजारी की बात सुनकर मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स ये समझ गए थे कि वो भूत कोई और नहीं बल्कि गुब्बारे वाला ही है। साथ ही उन्हें उसकी कमजोरी का भी पता चला कि वो भीड़ से डरता है, क्योंकि एक भीड़ ने ही उस अकेली जान को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो भी बस अकेले इंसान को देखकर ही मारता है। पुजारी की मदद से चार्ल्स उसी जगह पहुंच गया जहां उस गुब्बारे वाले को मारा गया था। वहां पहुंचते ही मिसेस चार्ल्स ने कहा, यही वो जगह है जहाँ उसने शायरा को रखा है। ये सुनते ही नीलेश घर की ओर बढ़ा और दरवाजा खोलने लगा कि तभी वो उड़ता हुआ बाहर आ गिरा। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर लात मार कर गिरा दिया। यहाँ वो सालों तक बंद रहा था, हम ऐसे शायरा को उसके चंगुल से नहीं छुड़ा सकते, दिमाग से काम लेना होगा। तभी मिसेस चार्ल्स अपने घुटनों के बल बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने अंतर मन की मदद से वो कमरे के अंदर गुब्बारे वाले के पास पहुंच जाती है। उस कमरे में कई नरकंकाल पड़े थे जिसका शिकार उसने किया था। वहीं कमरे के एक कोने में शायरा भी पड़ी थी। जैसे ही मिसेस चार्ल्स उसकी तरफ बढ़ी कि गुब्बारे वाले ने उस पर हमला कर दिया, पर मिसेस चार्ल्स को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अंदर वो नहीं, उसकी अंतरात्मा थी, और भला आत्मा को आत्मा कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी। कौन है तू? यहाँ क्यों आई है? ये मेरी जगह है जहाँ मैं लोगों को वैसे ही मारता हूँ जैसे मुझे मारा गया था, भूखा, तड़पा तड़पा कर। शायरा को छोड़ दो, उसे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों छोड़ दूँ? मुझे तो किसी ने नहीं छोड़ा, यहीं छोड़ दिया तड़प तड़प कर मरने के लिए। उसकी ना सही, पर उसके पेट में पल रहे बच्चे की तो फिक्र करो। मेरा भी एक बेटा था और मेरे सिवा उसका कोई नहीं रहा, फिर भी सबने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, बिना ये सोचे कि मेरे बेटे का क्या हाल होगा। तुम्हारा बेटा था नहीं, बल्कि अभी भी है, यही बाहर पुजारी के साथ मंदिरों पर भीख मांगता है तुम्हारा बेटा। लेकिन अगर तुम शायरा को छोड़ दो तो वो तुम्हारे बेटे को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। पुजारी ने इन सभी को गुब्बारे वाले के बेटे के बारे में बताया था, और मिस्टर चार्ल्स ने अपने घोस्ट हंटिंग के करियर में बहुत से इमोशनल केस भी देखे थे, इसलिए उन्होंने यहाँ भी यही पैंतरा अपनाया। पर गुब्बारे वाले को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, जिसके बाद मिसेस चार्ल्स ने कहा, देख लो, तुम्हें खत्म करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, पर अगर तुम मान जाते हो तो तुम्हारे बेटे को एक नई जिंदगी मिलेगी। इतना कहते ही मिसेस चार्ल्स ने गुब्बारे वाले को उसके बेटे की एक झलक दिखाई, और फिर मिस्टर चार्ल्स अंदर आए। फिर अपने तंत्र मंत्र और साथ ही अपने भूत पकड़ने के पैंतरे की मदद से गुब्बारे वाले की आत्मा को एक बोतल में कैद कर लिया। नीलेश तुरंत ही शायरा को लेकर अस्पताल की ओर भागा और अपने साथ वो गुब्बारे वाले के बेटे को भी ले गया। मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स भी अब वहाँ से पैदल ही निकल चुके थे, और जब वो उस बोर्ड के पास पहुँचे जहाँ इस रास्ते पर आने को मना किया गया था, तो मिसेस चार्ल्स ने उस बोर्ड को उखाड़ फेंका। इरादा क्या है मिसेस चार्ल्स? इरादा तो साफ है, अब तो इंतजार है एक नए केस का। कुछ खत्म हो गया। आपको कितने फोन किए, आपके शिष्यों से कहलवाया, लेकिन आप अब आए हैं
जब मेरे पति की लाश मेरी आंखों के सामने पड़ी है। कुमुद आचार्य श्रीधर से बिलखते हुए कह रही थी। आचार्य श्रीधर ने भी कुमुद के पति की लाश की आंखें बंद करते हुए कहा, भगवान योगेश की आत्मा को शांति दे। इतना कहकर आचार्य श्रीधर ने जब योगेश की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी हालत एक पल के लिए पस्त हो गई थी। योगेश का बदन जगह जगह से छिला हुआ था। इस पर भी उसके चेहरे पर खूब सारे चाकू के निशान थे और एक खंजर उसकी छाती में भी गड़ा हुआ था। हाथ के नाखूनों में मांस के टुकड़े लगे हुए थे और पैर की उंगलियां भी कटी हुई थीं। आचार्य श्रीधर लाश का मुआयना करते हुए किसी नतीजे पर पहुंच पाते इससे पहले ही उन्हें कमरे के कोने में किसी के दर्द में कराहने की आवाज आई। ये अभी जिंदा है, चलो जल्दी करो, इसे अस्पताल लेकर जा रहा है। कुमुद तुम सुन भी रही हो, वरना लक्ष्मी यहीं मर जाएगी। आचार्य श्रीधर लक्ष्मी को देख तुरंत उसके पास गए और उसका सिर अपनी गोद में रख उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। मर जाए मेरी बला से, वैसे भी मेरा बचा ही क्या है। सब कुछ तो इसने बर्बाद कर दिया। जो कुछ हुआ है वो इसी ने किया है। मेरे योगेश को मुझसे छीनने वाली यही डायन है। कुमुद ने अपने पति की लाश को एकटक देख गुस्से में आचार्य श्रीधर से कहा। आचार्य को भी कुमुद की बात बिना सिर पैर की लग रही थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो कुमुद, लक्ष्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती है, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आचार्य श्रीधर अभी बोल ही रहा था कि तभी लक्ष्मी बेहोश हाल में ही खून की उल्टियां करने लगी। उसकी बेहोश आंखों से ही खून गिर रहा था। आचार्य श्रीधर ने जब लक्ष्मी की पलकें उठाई तो वो भी डर के मारे सहम गया, क्योंकि लक्ष्मी की आंखों की जगह काले गड्ढे थे जिनसे किसी डायन की उंगलियां बाहर आ रही थी। ये सब देख आचार्य भी लक्ष्मी को उसके हाल पर छोड़ पीछे हट गया और तुरंत ही कुमुद का हाथ पकड़ उसे घर से बाहर ले जाते हुए कहा, कुमुद तुम्हारा यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। इस घर से जितना जल्दी चले जाएं उतना अच्छा होगा। इस पर कुमुद ने आचार्य श्रीधर से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आचार्य आप जितना आसान ये सब सोच रहे हैं ये उतना ही मुश्किल है। मैं और मेरे पति पिछले 7 घंटों से इससे लड़ रहे हैं। उसी में मेरे घर का ये हाल हुआ है। जब मेरी जान पर बनाई तो मेरे पति ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आप यकीन मानो आचार्य श्रीधर, अगर आप दरवाजे तक गए तो लक्ष्मी जाग जाएगी। कुमुद से लक्ष्मी का जिक्र सुनकर आचार्य श्रीधर ने जब लक्ष्मी को देखा तो अभी भी खून की उल्टियां कर रही थी। वो ये मारी गेम है, ये जो खुद अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। अब जल्दी मेरे साथ घर से बाहर चलो, फिर पुलिस के पास जाकर उन्हें सब सच बता देंगे। घर से बाहर जाने के नाम पर ही कुमुद डरने लगी थी। नहीं, मत जाओ घर के बाहर, वरना वो जाग जाएगी, फिर हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। होश में आओ कुमुद, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मेरा यकीन करो। आचार्य श्रीधर की बात सुन कुमुद उसका हाथ पकड़ कांपते हुए बाहर जाने को हुई ही थी कि उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन कुमुद ने जब पीछे मुड़कर देखा तो लक्ष्मी तो खून की उल्टियां कर रही थी कि तभी आचार्य श्रीधर ने कुमुद को इशारे से योगेश की लाश को देखने को कहा, जिसे देख उसके भी होश उड़ गए। योगेश की लाश धीरे धीरे खुद ब खुद करने लगी थी, जिसका मतलब साफ था कि अब योगेश किसी के वश में है। पर अगले ही पल आचार्य श्रीधर कुमुद का हाथ पकड़ घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल को पकड़ा ही था कि तभी किसी ने आचार्य श्रीधर के कंधे पर हाथ रख उसके कान में कहा, इतनी भी क्या जल्दी आचार्य, आप अभी तो हमारे घर आए हैं और मेरी पत्नी के साथ आपने अभी तक गुलछर्रे नहीं उड़ाए, उसके बिना कैसे जा सकते हैं। ये बात सुनते ही आचार्य श्रीधर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई और नहीं
बल्कि पति योगेश था। योगेश का चेहरा अब पहले से और खूंखार और डरावना हो गया था। उसके चेहरे पर जो कटे हुए निशान थे उनसे अब कीड़े निकल रहे थे, जिन्हें देख आचार्य श्रीधर की रूह कांप गई। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता, योगेश ने आचार्य श्रीधर को गर्दन से पकड़ हवा में उठा दिया। अपनी आंखों के सामने सब होता देख कुमुद योगेश के पैर पकड़ गिड़गिड़ाने लगी थी। आचार्य को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, छोड़ दीजिए उन्हें। आपकी गुनहगार मैं हूँ, आचार्य नहीं। कुमुद ने अपनी बात खत्म नहीं की थी कि योगेश ने उसे लात मारकर खुद से दूर झटक दिया और आचार्य श्रीधर के गले को और जोर से दबाने लगा। आचार्य की आंखों की पुतलियां भी अब फटने को हो गई थी कि तभी बहुत हिम्मत कर आचार्य ने अपनी जेब से एक रुद्राक्ष की माला निकाल योगेश के गले में डाल दी, जिससे योगेश फिर से एक लाश बन गया और आचार्य वापस से जमीन पर आ गिरा। कुछ पल खुद को संभालने के बाद आचार्य श्रीधर ने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला और एक बार फिर से घर में किसी के दर्द में कराहने की आवाज आने लगी। आचार्य ने आहिस्ता आहिस्ता जब चीजों पर नजर दौड़ाई तो उन्हें कुछ भी ऐसा खास और डरावना नहीं दिखा कि अचानक ही उनकी नजर ठहर गई। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। आचार्य श्रीधर की आंखों के सामने ही कुमुद अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। दरअसल हुआ ये था कि योगेश ने जब कुमुद को लात मारी तो एक नुकीली चीज कुमुद की छाती के आर पार घुस गई थी। ये कैसे हो गया कुमुद, तुम भी अब छोड़कर जा रही हो? आचार्य श्रीधर कुमुद के पास बैठ अपना दुख मना रहा था, पर कुमुद के चेहरे पर सुकून वाली मुस्कान थी। वो कहते हैं ना श्रीधर, जिनका मिलना नसीब में नहीं होता उन्हें मोहब्बत कमाल की होती। किसे पता था मेरे जाने के बाद तुम ब्रह्मचार्य जीवन अपना लोगे, मेरे श्रीधर से आचार्य श्रीधर हो जाओगे। पर देखो, शायद हम लोग सच्चे थे, हमारा प्यार सच्चा था, इसलिए तो मरते वक्त मैं तुम्हारा चेहरा देख पा रही हूँ। हमने कुछ गलत नहीं किया है और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कुमुद। हम अभी अस्पताल जाएंगे। नहीं श्रीधर, मुझे पता है मेरा आखिरी समय आ गया है। एक प्रेमिका होने का फर्ज तो मैं सही से नहीं निभा पाई, पर एक पत्नी का फर्ज मैं निभाना चाहती हूँ। मुझे अब जाने दो श्रीधर, मैं थक गई हूँ प्यार को ढूंढते ढूंढते। पर तुम अभी जिंदा हो और जिंदा बच भी सकते हो। बस उस टाइम के होश में आने से पहले ही उसका गला घोटकर उसे जान से मार दो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो कोई टायर नहीं है, लक्ष्मी है। वो मरी नहीं है, जिंदा है कुमुद। और मैं कोई कातिल नहीं हूँ तुम्हारी तरह। मैं लक्ष्मी को अस्पताल लेकर ही जाऊंगा। अपने प्रेमी से खुद को कातिल कहते सुन कुमुद मुस्कुराने लगी थी। शायद अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। सही कहा तुमने श्रीधर, मैं एक कातिल हूँ। मैंने तुम्हारे प्यार का कत्ल किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और फिर उस बेचारी लक्ष्मी का। इसकी वजह से आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ा है। नहीं कुमुद, लक्ष्मी जिंदा है। तुमने जिसको मारा था वो अलक्ष्मी थी, लक्ष्मी नहीं। और ये सब तुमने मुझे खुद बताया था। नहीं श्रीधर, ये खेल तो किस्मत ने खेला है मेरे साथ। तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने एक अमीर लड़के से शादी कर ली थी। सोचा था जीवन में कोई सुख मिले ना मिले, कम से कम बुढ़ापा तो सुख शांति से कटेगा। पर नहीं, योगेश कभी मुझे बच्चा नहीं दे पाया। अमेरिका में भी इलाज करवा लिया, मगर कोई सुधार नहीं। फिर थक कर हमने 10 साल की 2 जुड़वा लड़कियों को गोद ले लिया, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। पर दोनों के घर आते ही योगेश का बिजनेस डूबने लगा। बहुत झाड़ फूक करवाई, बड़े बड़े आचार्य और एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी दिखाया। सबका यही कहना था कि अलक्ष्मी अशुभ है,
जिस तरह लक्ष्मी सुख और धन की देवी है, उसी तरह अलक्ष्मी दरिद्रता और गरीबी का प्रतीक है। और जब तक हमारे साथ है, हमारा बिजनेस डूबता रहेगा। पर हम किसी को घर से नहीं निकाल सकते थे, ना ही कहीं और भेज सकते थे। इसलिए मैंने और योगेश ने एक प्लान बनाया कि हम 1 महीने के लिए लंदन जाएंगे हनीमून के लिए। पर जाने से पहले अलक्ष्मी को बंगले के तहखाने में बंद कर देंगे, जहाँ वो भूख प्यास से अपने आप ही मर जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। हम जब वापस आए तो लाश के सड़ने की वजह से पूरा बंगला बदबू मार रहा था। हमको लगा हमारी सारी मुसीबतें अपने आप ही हल हो गई। किससे पता था, हमने तो शैतान के घर जाकर उसे न्योता दिया है, वो भी अपनी बर्बादी का। अगले कुछ महीनों में हम लोग रास्ते पर आ गए, सब कुछ बिक गया। बेसहारा ही हम जब दर दर भटक रहे थे, तब हमें किसी ने एक आश्रम का पता दिया। जब पहुंचे तो पता चला कि उस आश्रम के आचार्य तुम हो। तब एक पल को लगा कि वापस चली जाऊं तुम्हारे पास और माफी मांग लूं तुमसे, पर मेरी सोच ही इतनी गहरी हो गई थी कि मेरे इरादे कमजोर पड़ गए और मैं बस सोच कर ही रह गई। इतना सब जानने के बाद श्रीधर ने कुमुद से बस इतना पूछा, तुम किसी शैतान का जिक्र कर रही थी, कौन है वो? श्रीधर, मैंने जिसे अलक्ष्मी समझकर तहखाने में बंद किया था, वो लक्ष्मी थी। और ये चाल अलक्ष्मी ने खुद चली थी। शायद उसे पता चल गया था कि हम उसे यहीं मरने के लिए छोड़कर जाने वाले, इसलिए अलक्ष्मी ने चाल चल लक्ष्मी को अपनी जगह तहखाने में बंद करवा दिया। वो बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। तुम्हारे सामने जो लड़की खून की उल्टियां कर रही है, वो लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी है, जिसके कब्जे में लक्ष्मी की भी आत्मा है और मेरे पति योगेश की भी। कब्जे में? भला ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है श्रीधर, ना जाने कहां से अलक्ष्मी ने काला जादू सीखा, तभी तो उसने लक्ष्मी की आत्मा को अपने वश में किया। मुझे जब इस बारे में पता चला, मैंने उसके खाने में जहर मिला दिया, पर वो भी उसने आधा ही खाया। पूरा खा लेती तो शायद मैं विधवा नहीं मरती। जहर का असर कभी भी खत्म हो सकता है और वो अब कभी भी होश में आ सकती है श्रीधर। इसलिए बोल रही हूँ, गला दबाकर उस डॉन को मार डालो। कुमुद से सारी कहानी जान श्रीधर के होश उड़ गए थे। उसे अब सच में डर का एहसास होने लगा था। वो अभी कुमुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसने अपने पीछे किसी को महसूस किया। श्रीधर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अलक्ष्मी उसके सामने अपने ही हाथ का मांस नोच खा रही थी। वो तुरंत ही अपनी जेब टटोल रुद्राक्ष की माला ढूंढने लगा था, पर वो तो उसने कुछ देर पहले ही योगेश को शांत करने के लिए उसके गले में डाल दी थी। श्रीधर भी समझ गया था कि अब उसकी जान खतरे में है। वो डर के मारे घर से बाहर जाने को हुआ ही था कि तभी अलक्ष्मी ने श्रीधर को गर्दन से पकड़ उसे हवा में उठा दिया। छोड़ दे डायन, श्रीधर ने तेरा क्या बिगाड़ा? तेरी बहन को मैंने मारा था, फिर उसकी सजा तुम श्रीधर को क्यों दे रहे हो? क्यों? जब तेरा अपना कोई तेरी आंखों के सामने मर रहा है तो तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मेरी लक्ष्मी भी इसी तरह तड़पी होगी, उसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। ये कहते हुए अलक्ष्मी का गुस्सा फूट पड़ा, जिस वजह से उसने श्रीधर की गर्दन इतनी जोर से दबाई कि उसकी आंखों की पुतलियां फटकर बाहर आ गईं। श्रीधर की ऐसी बेरहम मौत देख कुमुद ने भी दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब पुलिस तक इस मामले की खबर पहुंची तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया, पर मामले को रफा दफा करने के लिए उन्होंने कुमुद और श्रीधर के कॉलेज की प्रेम कहानी को मुद्दा बनाकर केस को नया मोड़ दिया और जनता को एक नई कहानी कि कुमुद और श्रीधर के बीच अवैध संबंध थे।
और जब ये बात योगेश यानी प्रमोद के पति को पता चली तो उसने गुस्से में दोनों को मार दिया और खुद आत्महत्या कर ली। रही बात लक्ष्मी की तो वो अपनी जवानी एक सरकारी अनाथालय में काट रही है, जहां उसका हाल चाल पूछने के लिए बस एक ही जन है और वो है उसकी बहन की आत्मा लक्ष्मी, जिससे वो आज भी घंटों बात करती। जी कोई है? दरअसल मुझे कमरा किराए पर चाहिए था। मैं गांव के ग्रामीण बैंक का इंचार्ज हूँ। मैंने बहुत कोशिश की पर इस गांव में कोई भी कमरा किराए पर नहीं देता। देखिए मना मत करिएगा, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे रहने के लिए कमरा चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले आप अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम रोमी है। हाँ तो रोमी, मेरा नाम नागेश है। मैं भी आगे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे घर में ऐसा कोई कमरा नहीं है जो खाली हो, तो मैं चाहकर भी आपको एक कमरा किराए पर नहीं दे सकता। नागेश की बात सुन रोमी का मन उदास हो गया था। वो वापस जाने को मुड़ा ही था कि तभी नागेश ने कुछ सोचते हुए कहा, एक जगह है पर तुम उसमें रह भी पाओगे या नहीं ये मुझे नहीं पता। कैसा रास्ता आप बताइए? कम से कम सुबह 3 घंटे आने और 3 घंटे जाने का टाइम तो बचेगा। झाड़ू? हाँ पकड़ लो इसे और आओ मेरे पीछे। मैं तुम्हें एक बेहद खूबसूरत जगह दिखाता हूँ और उसमें रहने का किराया भी बहुत मामूली देना होगा। नागेश रोमी के हाथों में झाड़ू थमा उसे अपने पीछे लेकर चल दिया। दोनों एक पुराने मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे, जिसके दरवाजे पर खूब सारे सांपों की आकृतियां बनी थीं। कि तभी नागेश ने दरवाज़ा खोलने से पहले ही रोमी से पूछा, तुम्हें नींद में चलने की आदत तो नहीं है ना? हाँ नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या नॉनवेज या दारू वगैरह भी पीते हो? जी ब्राह्मण हूँ, नॉनवेज के तो नाम पे उल्टी आती है मुझे। और रही बात दारू की तो मुझे तो उसका रंग तक नहीं पता। रोमी की बात सुन नागेश ने एक नज़र उसे देखा और दरवाजे पर जोर से धक्का मार उसे खोल दिया। उसने जब मंदिर को देखा तो उसके होश उड़ गए। एक बड़ा सा विशाल मंदिर उसकी आंखों के ठीक सामने था, जिसके चारों तरफ सांप की आकृतियां बनी हुई थी। जिसे गौर से देखते हुए रोमी ने नागेश से तुरंत कहा, मुझे अकेले रहना है, खानदान के साथ नहीं। मेरे पास अब यही एक खाली जगह है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रोमी बेटा, जो मिल रहा है ले ले, वरना रात किसी पेड़ के नीचे या तबेले बतानी होगी। रोमी सोचता हुआ खुद से कह ही रहा था, तभी नागेश ने कहा, क्या सोच रहे हो? नहीं रहना क्या? नहीं रहना है। भला इतने कम किराए में इतनी अच्छी जगह मिलती है कहीं? अच्छा तो याद रखना, अगर कोई तुमसे इस जगह के बारे में पूछे तो कहना कि नागेश ठाकुर के आदेश पर रह रहे हो और मुख्य मंदिर के दरवाजे खोलने की इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिन भर काम करना और रात को सिर्फ सोने के लिए ही आना। अब जाओ खुद का कमरा साफ करो, बाकी खाने के लिए मैं कुछ भिजवाता हूँ। नागेश रोमी को सारी बातें समझा, बिना मंदिर के अंदर पैर रखे वापस आ गया। दरअसल नागेश ने रोमी को पुजारी का कमरा दिया था, जो सालों से धूल खाया हुआ था। कमरे में बड़े बड़े जाले थे और उस कमरे की खिड़की से मंदिर का मुख्य द्वार साफ दिखाई देता था। घंटों की मेहनत के बाद रोमी ने कमरा साफ कर दिया था और अब शाम होने को आ गई थी। पर रोमी इतना थक चुका था कि वह बाहर से कुछ खरीद कर खाने की हालत में नहीं था। वह भूखे पेट ही बिस्तर पर लेटा था कि तभी किसी ने मंदिर का दरवाज़ा खटखटाया। रोमी भी थकान से अधमरा हो चुका था और जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो चौंक गया। नागेश की बड़ी बेटी गहना रोमी के लिए खाना लेकर आई थी। लीजिए, पापा ने आपके लिए खाना भिजवाया है। रोमी ने पहले तो उस लड़की को ऊपर से नीचे एक नज़र प्यार से देखा
फिर बिना कोई तर्क किए खाना ले लिया। अच्छा आप भी आइए अंदर, कुछ देर साथ बैठिए, मेरा भी मन लग जाएगा। नहीं, बाबा ने मंदिर के अंदर जाने से मना किया है। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य इस मंदिर में कदम नहीं रख सकता, वरना वो जाग जाएगी। कौन जाग जाएगी? किसकी बात कर रही हैं आप? रहने दीजिए, आप शहर के लोग ये सब नहीं समझेंगे। इतना कहकर कहना बिना रुके अपने घर को चल दी। रोमी भी खाना खा गहरी नींद में सो चुका था। अगले 5 दिन तक तो रोमी बैंक से मंदिर और मंदिर से बैंक ही आता जाता रहा। लेकिन आज शनिवार था, इसलिए बैंक की छुट्टी के कारण वह पूरा दिन मंदिर के कमरे में ही रहा। गहना रोज की तरह सुबह और शाम का खाना रोमी को पहुंचाया करती थी। रोमी भी रोज एक नजर प्यार से उसको देखता, मानो जैसे उसके दिल और पेट की भूख एक साथ मिट रही थी। पर आज रोमी ने मन बना लिया था कि वो आज गहना से बात करके ही रहेगा। इसी फिराक में जब शाम को खाना देने गहना मंदिर आई तो उसने दरवाजा नहीं खोला। गहना भी बहुत देर से दरवाजा पीटती रही, पर रोमी मंदिर के अंदर कोने में छिपा गहना को देख रहा था। बहुत देर के बाद जब रोमी ने दरवाजा नहीं खोला तो गहना उसकी चिंता में मंदिर के अंदर आ गई। गहना ने मंदिर में कदम रखा ही था कि मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगी और मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप ही खुल गया, जिसके अंदर एक शिवलिंग रखा था और उस शिवलिंग को लपेटे एक विशाल नागिन सोई पड़ी थी। पर दरवाजे के खुलते ही वो नागिन हरकत में आ गई और गहना ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही थी। तो आखिरकार तुम्हें मंदिर के अंदर आना ही पड़ा। मैं पूरा दिन अकेले बोर होता हूँ, कोई दो बात करने को नहीं मिलता। सारा गांव 7 साढ़े 7 सो जाता है, इसलिए मैंने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला ताकि तुमसे दो बातें कर सकूं। झाड़ियों से निकल रोमी ने गहना से कहा था, पर गहना के होश उड़ चुके थे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, तुम शहर के लोग कभी नहीं समझोगे। अब भागो यहाँ से जल्दी, वो जाग गई है। गहना ने चौंकते हुए रोमी से कहा और उसका हाथ पकड़ वो मंदिर से बाहर जाने को हुई ही थी कि मंदिर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये सब देख रोमी भी डर गया था। ये सब क्या हो रहा है? ये दरवाजा कैसे अपने आप बंद हो गया? अभी कुछ मत पूछो, भागो यहाँ से, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। गहना की बातें रोमी के सिर के ऊपर से जा रही थी, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गहना उसका हाथ पकड़ दौड़ पड़ी थी और दोनों सीधा पंडित के कमरे, यानी अभी जिसमें रोमी रह रहा था, उसमें जाकर छिप गए। पूरे मंदिर का वातावरण बदल चुका था, चारों तरफ अजीब सी शांति पसर चुकी थी। तभी रोहिणी ने थोड़ी हिम्मत दिखा, कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। एक बहुत विशाल नागिन मंदिर के मुख्य द्वार पर फन फैलाए खड़ी थी और उसके सामने लाखों सांप रेंग रहे थे और जिन सांपों की आकृतियां उसने मंदिर की थी वो सब असली सांप बन उस नागिन के सामने आते जा रहे थे। फिर से हमारे कर्तव्य निभाने की बारी आ चुकी है। लालची इंसानों ने फिर से हमारे भगवान को हमसे छीनने की कोशिश की है, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। ढूंढो उन्हें, वो इसी मंदिर में कहीं छुपे हुए हैं। नागिन की बात सुन सारे सांप एक पल में तितर बितर हो गए और मंदिर के हर कोने में रेंगते हुए रोमी और गहना दोनों को ढूंढने लगे। खिड़की से सब देख रोमी को अपनी आंखों से यकीन नहीं हुआ, तो उसने तुरंत गहना का हाथ पकड़ उसे दीवार से लड़ा दिया और गुस्से से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? ये क्या है? और वो कैसे ढूंढने की बात कर रहे हैं? मुझे ना, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है।
फिर मेरे साथ ये सब क्यों? रोमी, ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी देवताओं ने हमारे खानदान को दी थी। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसकी रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया कर्तव्य में लालच की मिलावट होने लगी। फिर एक दिन मेरे परदादा ने शिवलिंग को चुराने की सोची। तब हमें ये श्राप मिला कि अगर हमारे खानदान में से किसी ने भी इस मंदिर में कदम भी रखा तो वो इच्छाधारी नागिन हमें मार डालेगी। यही कारण है कि मेरे कदम रखते ही मुख्य मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और अब वो इच्छाधारी नागिन फिर से अपने शिकार के लिए निकल चुकी है। गहना की बात सुन रोमी टूट गया। उसे लगा कि आज रात के बाद वो जिंदा नहीं बचेगा। वो निराश हो कमरे के कोने में बैठ इस बारे में सोच ही रहा था कि अगले ही पल कमरे में बने एक छोटे से बिल से एक एक करके सैकड़ों सांप निकल रोमी को घेरने लगे। रोमी भी डर के मारे कोने में सिमटे जा रहा था और बारी बारी से सांप उसके जिस्म से लिपटने लगे थे। और देखते ही देखते रोमी का शरीर सांप से ढक चुका था, पर एक भी सांप ने रोमी को काटा नहीं था। सब बस उसके जिस्म से लिपटे हुए फन फैलाए रोमी को ही देख रहे थे। रोमी भी डर के मारे चीखता हुआ सबसे कह रहा था, छोड़ दो मुझे तुम्हारा शिवलिंग नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। वो चीखता हुआ कह ही रहा था कि अचानक उसे याद आया कि गहना कमरे से गायब है और अब सांप उसे पूरी तरह से जकड़ कमरे के बाहर ले आए। रोमी इस वक्त खुद नहीं चल रहा था, बल्कि सांप उसे चला रहे थे। कुछ पल बाद ही रोमी नागिन के सामने खड़ा था। ये कौन है? किसको उठा ले आए हो तुम? इसके माथे पर कोई श्राप नहीं लिखा है। नागिन के इतना कहते ही रोमी के जिस्म से लिपटे सारे सांप एकदम अलग हो गए और रोमी एकदम से रिहा हो गया। वो जिंदा बचने की खुशी मना ही रहा था कि तभी कमरे के अंदर से किसी को कहते सुना, बस कर दो दीदी, बहुत लोगों की जान ले ली आपने, अब और नहीं। रोमी ने आवाज का पीछा किया तो देखा कि गहना मंदिर में कलश लिए खड़ी है। गहना को मंदिर में देख वो नागिन भी अपने असली रूप में आ गई, जो हूबहू गहना के जैसी दिख रही थी। ये एक और राज रोमी के सामने खुला था, जिसका ना उसे सिर का पता था और ना ही पैर का। नहीं बहना, अगर तूने शिवलिंग का जलाभिषेक किया तो मैं 100 सालों के लिए निद्रा में चली जाऊंगी। ऐसा मत करना बहना, इन इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। पर गहना ने उसकी एक नहीं सुनी और कलश से शिवलिंग पर जल डालने लगी। जैसे ही जल की बूंद शिवलिंग पर गिरी, सांप धीरे धीरे गायब होने लगे। उनका अस्तित्व अब मिटने लगा था। रोमी भी गहना की हम शक्ल को धीरे धीरे धूल होता सांप देख रहा था, पर पूरी तरह से मिट्टी में मिलने से पहले वो इतना कह गए, अगर शिवलिंग को कुछ हुआ तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, माफ। इसके बाद नागिन का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस हादसे के बाद गहना पूरी रात रोमी के साथ ही रुकी और उसे सारा मामला समझाते हुए कहा, रोमी, ये बात सच है कि मेरा खानदान इस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए चुना गया था, पर हम थे तो सिर्फ एक इंसान ही, और इस शिवलिंग को पाने के लिए राक्षसों ने भी प्रयास किए थे। तब हमें एक वरदान से नवाजा गया था कि हर पीढ़ी में हमारे खानदान में 2 जुड़वा बच्चे होंगे जो इच्छाधारी नाग होंगे और उन्हें ही इस शिवलिंग की रक्षा करनी होगी। पर 5 पीढ़ियों पहले मेरी बहन नागिन को मेरे परदादा ने धोखा दिया और शिवलिंग चुराने की कोशिश करी। तब से मेरी बहन का मेरे खानदान के लोगों पर से विश्वास खत्म हो गया और उसने कसम खाई कि परिवार का कोई भी अगर
इस मंदिर में आया तो वो उसे मार डालेगी। तब से कोई भी इस मंदिर में नहीं आता। और जिस नागेश से तुम मिले थे वो मेरे पिता नहीं है। हमारा परिवार तो अब कहीं और जा बसा है और श्राप मिलने के बाद हमारी पीढ़ी में कभी कोई जुड़वा बच्चे भी पैदा नहीं हुए, ना ही किसी को इच्छाधारी नाग का वरदान मिला। इसलिए दीदी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। वो जानती है हमारे जाने के बाद इस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो शिवलिंग का जलाभिषेक कर सारे सांप कैसे खत्म हो गए? वो इसलिए क्योंकि जल अभिषेक का मतलब है कि शिवलिंग सुरक्षित है और मेरी बहन मरी नहीं है। वो तो बस विलुप्त होकर कुछ सालों के लिए जमीन के नीचे चली गई है सोने के लिए। लेकिन अगर कभी भी शिवलिंग को खतरा हुआ तो वो फिर से जाग जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अगर तुम्हारी बहन एक इच्छाधारी नागिन है तो क्या तुम भी एक इच्छाधारी नागिन हो? रोमी के इस सवाल पर गहना देखते ही देखते एक विशाल नागिन बन गई जो रोमी के जिस्म से लिपट उसके ऊपर रेंगने लगी। पर अब रोमी डरा नहीं बल्कि प्यार से उसे सहलाते हुए मुस्कुराने लगा था।